color vision deficiency or partial reading deficiency or color blindness. I am Dr. Goel from Sanjeevan for Perfect Eyesight Bombay. आज ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें कि कलर विजन की ट्रीटमेंट की बात की जाएगी. I don't think so anywhere else in the world कलर विजन ट्रीटमेंट पॉसिबल है. यहाँ पर कोई ब्रेन मैपिंग, चीटिंग, लेंस देना, बुक रटाना नहीं होता है. मैं खुद डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन एंड डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल शिपिंग का एग्जामिनर हूँ. तो जो लोग एविएशन में जाना चाहते हैं, चाहे वो पायलट हो, चाहे वो केबिन क्रू हो या ग्राउंड स्टाफ हो, कोई भी स्टाफ एविएशन का, उनका मैं एग्जामिनर हूँ बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल शिपिंग, जो भी लोग मर्चेंट नेवी में शिप में काम करना चाहते हैं, चाहे वो डैक हो या इंजन हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो शिपिंग का, उनका भी एग्जामिनर हूँ बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये इंस्टीट्यूट संजीवन फॉर परफेक्ट आईसाइट सिंस 2004 से है, लेकिन कलर विजन का ट्रीटमेंट है 2006 से दिया जाता है. अभी तक 3500 से 4000 लोग कलर विजन डेफिशिएंसी ठीक हुए हैं. जो पहला लड़का क्लियर हुआ था 2006 में, वो मर्चेंट नेवी में अभी भी काम करता है. तो वहाँ पर हर 6 महीने में मेडिकल होते हैं और मेडिकल एग्जामिनर्स भी बदलते रहते हैं. यहाँ पर कोई मेमोराइज नहीं कराते, यहाँ पर कोई ब्रेन मैपिंग नहीं करते, तो इसलिए लाइफ लॉन्ग भी कलर विजन नॉर्मल रह सकते हैं. कलर विजन डेफिशिएंसी और रेटिना डेफिशिएंसी इज ए जेनेटिक प्रॉब्लम. एक्स लिंक क्रोमोसोम प्रॉब्लम है. ये जेनेटिक प्रॉब्लम है. क्योर पॉसिबल नहीं है, ट्रीटमेंट पॉसिबल है. क्योर और ट्रीटमेंट में अंतर ये है, क्योर जब बोल सकते हैं कि ये जीन्स छोड़ के चली जाए प्रॉब्लम, वो नहीं जाती, लाइफ लॉन्ग नहीं जाती, बिकॉज ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, वासंगत प्रॉब्लम है, हेरिडिटी प्रॉब्लम है, ये जाती नहीं. लेकिन ट्रीटमेंट पॉसिबल है, मतलब जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो कैरियर की हो, चाहे नॉर्मल लाइफ की वर्क की हो, चाहे आपकी हॉबी हो जैसे पेंटिंग वगैरह, या कोई भी कलर का जहाँ काम पड़ता है वहाँ आपको तकलीफें ना हो, आपका काम इजी हो जाए और आप काम नॉर्मल तरीके से करें, ये सब यहाँ हो सकता है. यहाँ पर वर्ल्ड ओवर पायलट्स डिफरेंट आई प्रॉब्लम और कलर विजन के लिए आते हैं, ट्रीटमेंट के लिए या फिटनेस के लिए, या अलग अलग डिपार्टमेंट से लोग आते हैं. जैसे मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया कि कौन कौन से फील्ड में कलर विजन की इम्पोर्टेंस है. इवन मैंने देखा एक वेटर या फूड सर्व करने वाला स्टाफ भी हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आया था, क्योंकि पैकेट्स में कलर के सिंबल बने होते हैं. अगर रेड कलर है तो नॉन वेज है, ग्रीन है तो वेज है. बड़ी प्रॉब्लम हो जाए अगर आप वेजिटेरियन पर्सन को नॉन वेज सर्व कर दें. नॉन वेज को वेज सर्व करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं हो जाता, लेकिन वेज को नॉन वेज सर्व करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है. ऐसे स्टाफ भी यहाँ पर, ऐसे लोग भी यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आते हैं. मैंने वो सारा डिपार्टमेंट, वो सारी बातें पिछली वीडियो में की. आज मैं सिर्फ एंड सिर्फ ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूँ. अपनी आंखों में बैकमोस्ट जो एरिया होता है, दैट इज कॉल्ड एज द बैकमोस्ट लेयर ऑफ द आई इज कॉल्ड एज रेटिना. रेटिना एक फोटो सेंसिटिव लेयर है. कोई आपके सामने बैठा है, आपको मालूम पड़ रहा है कि कोई बैठा है, वो इस पर्दे से ही मालूम पड़ता है. पर्दे से नर्व से ब्रेन को मैसेज जाता है. ये कैमरा है और ये स्टूडियो है नीचे का दिया हुआ. फास्ट प्रोसेस होते रहते हैं. कौन बैठा है, क्या कलर है, क्या दिख रहा है, सब फास्ट प्रोसेस होते हैं. रेटिना के दो पार्ट रहते हैं, सेंटर और पेरिफेरी. सेंटर पार्ट जो 2 से 3 मिलीमीटर का रहता है, दैट इज कॉल्ड मैक्यूला. और मैक्यूला के सेंटर में एक पार्ट रहता है 0.2 to 0.3 मिलीमीटर, कॉल्ड एज फोविया सेंट्रलिस. यहाँ पर 6 to 7 मिलियन कोन सेल्स होती है. कोन सेल मतलब जैसे अपन आइसक्रीम कोन में रख के खाते हैं, ऐसी सेल्स रहती है स्ट्रक्चरली. इस मैक्यूला का वर्क है डे विजन, फाइन विजन एंड कलर विजन. दिन में देखना, फाइन चीजों को पढ़ना और कलर्स को देखना. अगर ये डिफेक्टिव होता है जेनेटिक या अदरवाइज कोई डिजीज वाइज, तो वो ये फंक्शन डिफेक्टिव होने लगते हैं. जहां तक हम बात कलर विजन की आज कर रहे हैं, 3 तरह के कोन सेल्स रहते हैं. लॉन्ग वेवलेंथ जो रेड को परसीव करते हैं, मीडियम वेवलेंथ जो ग्रीन को परसीव करते हैं, शॉर्ट वेवलेंथ जो ब्लू को परसीव करते हैं. ऐसा कई जगह लिखा हुआ है
इंटरनेट पे या बाहर भी कि जो लोगों को कलर विजन डेफिशिएंसी होती है उनके अंदर कौन डिफेक्टिव होते हैं, कम होते हैं, मैं सोचता हूँ ये सारे स्टेटमेंट गलत हैं। उनको नॉर्मल स्ट्रक्चर के कोर्स उतने ही होते हैं पर फंक्शनली डिफेक्टिव होते हैं ड्यू टू एक्स लिंक क्रोमोसोम प्रॉब्लम। इसका प्रूफ ये है, अगर कोई रेड कार उनके बाजू से निकलती है तो वो आराम से बोल सकते हैं रेड कार इज गोइंग, इट मींस ही हैज अ लॉन्ग वेवलेंथ बोन इज आइस। अगर वो किसी ट्री के सामने खड़े होते हैं और बोलते हैं हरे पत्ते हैं, इसका मतलब मीडियम वेवलेंथ बोन्स भी हैं। अगर कोई वो ब्लू शर्ट या टी शर्ट देता है, वी कैन आइडेंटिफाई कि ब्लू या शर्ट है या टी शर्ट है, इसका मतलब शॉर्ट वेवलेंथ बोन्स भी हैं। पर व्हेन द शेड कम्स टुगेदर दे गेट कंफ्यूज्ड, दैट्स व्हाट हैपन इन कलर विजन डेफिशिएंसी। रेड गेन डेफिशिएंसी में एक दूसरी भी होती है ब्लू येलो डेफिशिएंसी, मतलब पैथोलॉजिकल कोई बीमारी हो तो उसकी वजह से ये फंक्शनल प्रॉब्लम की रेड गेन डेफिशिएंसी रहती है, जिसको पार्शियल रेड गेन डेफिशिएंट, कलर ब्लाइंडनेस या कलर डेफिशिएंट लोग कहा जाता है। जैसे हमने पिछली वीडियो में बात था, कलर ब्लाइंड कहना गलत है, दे आर नॉट कलर ब्लाइंड, दे आर डेफिशिएंट। सो इट इज रेड गेन डेफिशिएंट पीपल, रेड गेन डेफिशिएंसी। जहां तक अपन ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो बॉडी में दो प्रोसेस चलते हैं, रीजनरेशन एंड रिजुविनेशन। रीजनरेशन में सेल डिवाइड होती है। सेल का मतलब समझते होंगे आप, एक सिंगल यूनिट बॉडी की को सेल बोलते हैं। जैसे अपन किसी बिल्डिंग में बैठे हैं तो वहां पर 1 करोड़ ईंट लगी हुई है, 1 करोड़ पत्थर लगे हुए हैं, तो एक ईंट या ब्रिक या पत्थर इस बिल्डिंग की सेल है। अपनी बॉडी में मल्टीपल सेल्स हैं, इवन हेयर इज आल्सो नॉट सिंगल सेल। अगर आप उसको माइक्रोस्कोप के अंडर में देखेंगे तो मल्टीपल सेल्स हैं, और एक सेल एक यूनिट है पूरी, उसमें सब कुछ है। तो हर सेल रीजनरेशन में डिवाइड होती है, हर सेल नहीं, कुछ सेल्स। मैं रीजनरेशन की बात कर रहा था कि अगर रीजनरेशन का मतलब है सेल डिवाइड होती हैं 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64, ये सेल डिवाइड होती है। सपोज किसी को हाथ या पैर में लग जाए, अपर एक्सट्रीमिटी या लोअर एक्सट्रीमिटी में लग जाए, बिना मेडिकल हेल्प लिए हुए भी वो भाव ठीक हो जाता है, क्योंकि वहां सेल डिवाइड होती है, रीजनरेट होती है। लेकिन ये सेल, कौन सेल्स रीजनरेट नहीं होती, जितनी नेचर ने दी है उतनी ही रहती हैं, दे डोंट गेट रीजनरेटेड। इनको रिजुविनेट किया जा सकता है। आफ्टर द रिजुविनेशन उनके फंक्शंस धीरे धीरे नॉर्मल होने लगते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चरली तो पहले ही नॉर्मल थी। जेनेटिक प्रॉब्लम, एक्स-लिंक्ड प्रॉब्लम की वजह से उसके फंक्शंस खराब हुए, वो फंक्शन धीरे धीरे हम नॉर्मल कर सकते हैं, जिससे कि प्रैक्टिकल लाइफ उनकी आराम से निकले, लाइफ लॉन्ग उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, ये किया जा सकता है। संजीवन फॉर परफेक्ट आईसाइट बॉम्बे में ये वर्क 2006 से किया जा रहा है। यहाँ पर कि मल्टीपल लोग फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, इवन डॉक्टर्स भी आते हैं, बिकॉज अगर डॉक्टर कलर ब्लाइंड है तो ही कांट बिकम सर्जन। सो मेडिकल प्रोफेशन के लोग भी बहुत आते हैं। जूरिस्ट नहीं बन सकता, एक डॉक्टर आए थे, जूरिस्ट बनना चाहते थे, बट ड्यू टू दिस प्रॉब्लम ही वाज नॉट गेटिंग द चांस। बाद में वो जूरिस्ट बने, जूरिस्प्रूडेंस। सो बहुत सारे प्रोफेशन जैसे मैंने बताया उसमें ये काम होता है कि अपने को कलर विजन डेफिशिएंसी की वजह से वर्क नहीं मिलता, तो यहाँ पर रिजुविनेट सेल्स को किया जाता है। रिजुविनेट होने के बाद वो सेल नॉर्मल सेल की जैसे फंक्शन करती हैं, उस सेल के जैसे जो कलर ब्लाइंड नहीं है उन लोगों की सेल के जैसे फंक्शन करती हैं। दैट इज बी टेस्ट बाय डिफरेंट मेथड। मैंने पहले वीडियो में बताया था, हम बार बार वो टेस्ट करके देखते रहते कि उनका क्या लेवल है। और ये रिजुविनेशन के लिए यहाँ पर इंटीग्रेटेड मेथड्स यूज होते हैं। इंटीग्रेटेड मेथड का मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ थेरेपीज आर यूज कंबाइंड टुगेदर। बहुत सारी थेरेपीज को कंबाइन करके ट्रीटमेंट किया जाता है, लेकिन हर थेरेपी हर एक को नहीं दी जाती। जहां तक कलर विजन का प्रॉब्लम है, यहाँ पर विजन थेरेपी, इलेक्ट्रोएक्यूपंक्चर एंड नेचुरल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, ये 3 चीज एडवाइस की जाती है। ये ट्रीटमेंट स्पेशलाइज, इंडिविजुअल, पर्सनलाइज रहता है। वन पेयर ऑफ आई कांट बी इक्वल टू अदर पेयर ऑफ आई इन द वर्ल्ड। अगर घर में 4 इंसान हैं, 4 मेंबर हैं, सबकी जर्नी अलग अलग है, सबकी आंखों का स्टेटस अलग अलग है, तो ये हमारा जो ट्रीटमेंट रहता है वो स्पेशलाइज, इंडिविजुअल, पर्सनलाइज होता है।
विजन थेरेपी जो होती है उसमें साइंटिफिक स्पेसिफिक आई एक्सरसाइजेज रहती हैं, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज इन फ्रंट ऑफ नेचर टू कोऑर्डिनेट ब्रेन एंड आइज। आंखें और ब्रेन को कोऑर्डिनेट करने के लिए विजन थेरेपी लेते हैं। हालांकि दूसरे भी बहुत बेनिफिट्स होते हैं उसके, बिकॉज आंखें ब्रेन का ही पार्ट है। माँ के पेट में जब बच्चे का ब्रेन बनता है तो दो आईबट भी साथ साथ बनती हैं, उनको कोऑर्डिनेट कराना बहुत जरूरी है, जो हम विजन थेरेपी के रूप में करते हैं। तो विजन थेरेपी में डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज इन फ्रंट ऑफ नेचर विदाउट द मशीन्स, लाइक इन फ्रंट ऑफ सन। धूप में कुछ एक्टिविटी होती है, धूप नहीं है या धूप में नहीं जाना है तो नेचुरल लाइट के सामने जो विंडो से आ सकती है। अगर वो भी नहीं है, बादल है, बारिश, इन फ्रंट ऑफ आर्टिफिशियल है, इन फ्रंट ऑफ चार्ट्स, इन फ्रंट ऑफ स्विंग, इन फ्रंट ऑफ कैंडल विद बॉल बीट। ये बड़ा अलग सब्जेक्ट है, जो बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है। इट इज कॉल्ड एज विजन थेरेपी। इट इज नॉट बीन कॉल्ड एज आई एक्सरसाइजेज आल्सो, बिकॉज आई एक्सरसाइज का मतलब ऊपर देखें, नीचे देखें, लेफ्ट देखें, राइट देखें, क्लॉक वाइज आंखों को घुमाएं, एंटी क्लॉक वाइज आंखों को घुमाएं, वो होती है आंखों को एक्सरसाइज व्हिच इज नॉट गुड फॉर आईज। दे आर strenuous and they cause a lot of stress and strain to the eyes. But this vision therapy relaxes the whole eye apparatus, means eyes, nerve and brain. I said ये कैमरा है, ये स्टूडियो है, ये सबको रिलैक्स करता है विजन थेरेपी, और पेशेंट को विजन इंप्रूवमेंट और कलर विजन इंप्रूवमेंट लेवल से चालू हो जाता है, जो हम बार बार टेस्ट करके देखते रहते हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट इज इलेक्ट्रोएक्यूपंक्चर। इलेक्ट्रोएक्यूपंक्चर में क्या होता है, जितने भी बॉडी में ऑर्गन हैं उनके बॉडी सर्फेस पर पॉइंट्स होते हैं। इन पॉइंट्स को आप अंगूठे से प्रेस करेंगे तो इट इज कॉल्ड एज एक्यूप्रेशर। अगर वहां पर एक फाइन स्टेराइल नीडल डाली जाए तो इट इज कॉल्ड एज एक्यूपंक्चर, बिकॉज यू आर पंच्ड इन द पॉइंट ओवर देयर। लेकिन ये नीडल बहुत फाइन और रिफाइंड होती हैं, दर्द नहीं करती। ये इंजेक्शन नीडल से बहुत अलग होती हैं, उनको छू भी नहीं सकती, वो स्टेराइल होती हैं, तो हमें हैंडल से पकड़ना पड़ता है। अगर दो नीडल को वायर या इलेक्ट्रोड कनेक्ट करके इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन दें, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोएक्यूपंक्चर, व्हिच इज द मोस्ट एडवांस वे ऑफ ट्रीटिंग एनी बॉडी प्रॉब्लम इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। लेकिन जिस कैंडिडेट को इलेक्ट्रोएक्यूपंक्चर दिया जाता है उनको इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन महसूस नहीं होती, दे कन्वर्ट इन द वाइब्रेशन। और ये वाइब्रेशन कम ज़्यादा करना इलेक्ट्रोएक्यूपंक्चरिस्ट के हाथ में है। इट इज ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। हाउ द पर्सन इज कंफर्टेबल, अप टू दैट स्ट्रेस पर आकर उसको इलेक्ट्रोएक्यूपंक्चर दिया जाता है। यहाँ से यहाँ तक हाथ में कोहनी से नीचे कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको हम 20 मिनट स्टिमुलेट करते हैं। ये मेरिडियंस को एक्टिवेट करती है, विच हेल्प्स इन रिजुविनेशन ऑफ द होल सेल्स। कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई लेजर नहीं है, कोई लेसिक नहीं है, कोई स्टेरॉइड्स नहीं है, कोई एंटीबायोटिक नहीं है। इलेक्ट्रोएक्यूपंक्चर का इतना सा भी कोई नुकसान नहीं है। पॉइंट्स बॉडी में हजारों पॉइंट हैं, कौन सा पॉइंट किसको जोड़ना है, किस एंगल में नीडल रखनी है, कितना इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन देना है, कितनी देर के लिए देना है, ये सारी आर्ट है, स्पेशलाइजेशन, उसके स्पेशलिस्ट होते हैं। यहाँ पर उसके स्पेशलिस्ट हैं एंड दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल। हर देश, हर प्रांत की मेडिकल काउंसिल होती है जहाँ से डॉक्टर्स को सर्टिफिकेशन लेना होता है। यहाँ पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट या इंडिया गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड इलेक्ट्रोएक्यूपंक्चरिस्ट हैं, सो दे नो व्हाट टू यूज एंड हाउ टू यूज एंड व्हेन टू यूज। एक ये होता है। थर्ड होता है नेचुरल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। कुछ ऐसी चीज़ें नेचर में अवेलेबल हैं जो कि ब्रेन के लिए, आइज के लिए अच्छा खाना है लेकिन मेडिसिन नहीं है, जैसे जूस, हनी, एलमंड, कैजुनट्स, पिस्ताचियो, फिश एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन ये दवाइयाँ नहीं है। एनीबॉडी इन द हाउस कैन, एनीबॉडी इन द होम कैन टेक। उनके एक्सट्रैक्ट्स मिलते हैं जो आराम से लिए जा सकते हैं। तो मेनली विजन थेरेपी प्लस नेचुरल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिजुविनेशन में। दो इलेक्ट्रोएक्यूपंक्चर भी बहुत इफेक्टिव रहता है। तो वी कैन ट्रीट दिस कलर ब्लाइंडनेस और कलर विजन डेफिशिएंसी बाय आवर इंटीग्रेटेड मेथड, जहाँ की साइड इफेक्ट का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। एंड इज अ कंप्लीटली नेचुरल अल्टरनेट मेथड। वी आर ट्रीटिंग इट इन 2006। जैसे मैंने बोला 3,500 to 4,000 people have been cleared for this and they are normal since then. I have not seen the boy who was cleared in 2006 till now. और अब तक उसकी करीब 17 से 18 बार मेडिकल हो गए होंगे by different medical officers. So we can treat this color vision problem by natural methods, integrated methods, बिना ऑपरेशन, बिना लेजर, बिना लेसिक, बिना स्टेरॉइड्स, बिना एंटीबायोटिक। मैं यही सब कहना चाहूँगा।
अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी है या कुछ और पूछना है, you can fill the form given below or you can contact us on the detail described below. See you in the next video. Thank you. Sanjeevan Eye Care for perfect eyesight.